वैसे तो चाय की दुकान एक दूसरे से मेल मुलाकात का जरिया होती है, मगर इंदौर में तो चाय की एक दुकान अजीब से विवाद का कारण बन गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बात यूं ही कि एक प्रदर्शन के दौरान चाय की दुकान पर कांग्रेसियों ने चाय पी और चलते बने। बाद में चाय के बिल को बीजेपी ने भरा तो कांग्रेसी लगे बहाने बनाने। देखिए क्या थे बहाने, और इंदौर में बीजेपी कांग्रेस की इस यारबाजी पर देखिए ये दिलचस्प खबर। ये नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता रीगल चौराहे स्थित पुलिस मुख्यालय पर युग पुरुष धाम आश्रम में हुई गड़बड़ियों को लेकर डीसीपी को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन देने के बाद इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 23 चाय और एक पानी की बोतल ली, लेकिन जब दुकान का कर्मचारी चाय पीने के 250 रुपए लेने आया तब तक कांग्रेसी यहां से जा चुके थे। 23 चाय थी और एक पानी का बोतल था 20। कितने लोग? नेता लोग जैसा इधर आए होंगे कोर्ट के अंदर। हाँ। ऐसा कोई काम होगा। हाँ। और फिर चले गए वो बिना पैसा दिए? हाँ, पैसे नहीं मिले। इस मामले के तूल पकड़ते ही बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा मौके पर पहुंचे और दुकानदार के बकाया पेमेंट करने की बात करने लगे। तभी कांग्रेस के शहर कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों की पहले एक दूसरे से जमकर बहस हुई, फिर साथ में ही चाय भी पी। हालांकि चाय पीते समय दोनों एक पिलर के आजू बाजू खड़े रहे। इस दौरान दोनों पेमेंट करने का दावा करते रहे। कांग्रेस के देवेंद्र सिंह ने पेमेंट का दावा किया, साथ ही नरेंद्र सलूजा पर बीजेपी के पुराने बकाया रुपए दे आने की बात कहने लगे। पेमेंट दुकान मालिक को पहले ही कर दिया था। जने कौन व्यक्ति था जो है ये भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ था, उनने बाहर का आदमी, उनके यहाँ का नौकर भी नहीं है वो। मालिक ने स्वयं ने बयान दिया है। अभी हम आपको वो बयान डाल रहे हैं, यहाँ मीडिया के लोगों ने लिया। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस जिससे बाहर हैं, वहाँ जो है उनकी पब्लिसिटी खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी में गए। झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वहाँ कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर ये बोल रहे हैं पेमेंट दिया तो अपना पुराना पेमेंट दिया होगा। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने दावा किया कि उन्होंने आकर कांग्रेसियों के रुपए दिए हैं। सावन का महीना है, ऐसे में गरीब चाय वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेसी पसंद नहीं करते, इस वजह से चाय वाले को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज कोई प्रदर्शन किया और इस चाय वाले का कोई 23 चाय का और एक पानी की बोतल का बिल बकाया है और बगैर दिए चले गए। मालिक भी ढूंढ रहा है, कर्मचारी भी ढूंढ रहे हैं। अब कांग्रेस की तो आदत है गरीबों का शोषण करने की, चाय वालों का शोषण करने की। चाय वालों से नफरत है क्योंकि मोदी जी से भी नफरत इसलिए करते हैं, गरीब चाय वाले थे। मुझे पता चला शहर का नागरिक हूँ, जागरूक। राखी का पर्व चल रहा है, सावन का सोमवार चल रहा है। किसी गरीब आदमी के साथ यदि इस प्रकार का अन्याय हुआ तो मैं खुद आ गया, मैंने चाय वाले का भुगतान किया। तो चाय के 250 रुपए के पेमेंट को लेकर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव पहले कहते रहे कि यहाँ हमारा खाता चलता है, खाते में लिखवा दिया था। बाद में बोले कि ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, लेकिन उसकी रिसिप्ट नहीं दे सके। हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मौके पर चौका मार दिया और कांग्रेसियों की चाय पानी का बकाया पेमेंट कर दिया। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बीच चाय वाला जरूर फंस गया, जो मौका देखकर भाग खड़ा हुआ। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज। चाय पर शुरू हुई सियासत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जहां सावन में गरीब की मदद के नाम पर कांग्रेस पर तंज कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस का कहना है कि दुकान पर उसका खाता चलता था और बीजेपी कांग्रेस की सियासी घमासान के बीच बेचारा चाय वाला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे नरेंद्र सलूजा पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, तो उन्होंने चाय का पैसा देके गलत कुछ नहीं किया।